हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंडिया में आगमन हो चुका है। उनका कितना अच्छा भव्य वेलकम किया गया। आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पर्सनली जाके पुतिन को रिसीव किया। इस जेस्चर से कितना स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली यूएसए को, क्योंकि ये टाइमिंग मैटर करती है। आप देखें करंट टाइम पे यूएसए इंडिया को कितना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है ऑयल परचेज के मामले में रशिया से। इवन हमारे ऊपर 50% के जो टैरिफ लगा के रखे वो वर्ल्ड में सबसे हाई जैसे, क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। ये बहाना मार के यूएसए अपन इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए हुए। तो ये सबको इग्नोर करते हुए ही नरेंद्र मोदी ने कितना स्ट्रांग मैसेज दिया कि आपके टैरिफ से हमको कुछ नहीं होने वाला। हम अपने पार्टनरशिप, हम अपने ट्रेड डील वगैरह रशिया के साथ, हम अपने रिलेशन ऐसे ही रखेंगे। तो ये कितना स्ट्रांग मैसेज जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। इसे देख के ट्रंप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, तो बात का इशू है। लेकिन अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये विजिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों देखी जा रही। इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि सबसे पहले डिफेंस डील हो सकती है, रिलॉज एग्रीमेंट जो आप सुना ही होगा कि रशियन पार्लियामेंट ने भी रिलॉज एग्रीमेंट के लिए एग्री कर दिया है। इसके थ्रू क्या होगा कि रेलोस एग्रीमेंट इंडिया और रशिया का अगर हो गया तो इससे रशिया जो है उसकी इंडियन ओशन में भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि उनकी जो शिपिंग वगैरह, उनके जो बेस वगैरह हैं, हम यूज़ कर सकते हो और वो हमारी यूज़ कर सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के लिए, और उसके अलावा फूड वगैरह के लिए, रीसप्लाई वगैरह के लिए ये लोग यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच साइन होने वाला। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि इंडिया डिफेंस में S-500 और जो उनका 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है Su-57, जी हाँ, उसको परचेस करने के लिए भी इंडिया आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि क्या हम ये Su-57 लेंगे ही रशिया से ही लेंगे कि किससे लेते, देखते हैं। क्योंकि अगर ये डिफेंस डील आगे बढ़ती है तो रशिया के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन यूएसए के साथ हमारे रिलेशन शायद और भी ज़्यादा बिगड़ सकते। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना है दोनों चीज़ों को, क्योंकि यूएसए को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री को तो वो यूएसए को ही करते हैं। इवन अगर आप रशिया और इंडिया का ट्रेड डील भी देंगे तो कम से कम लगभग $68 बिलियन का है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, ठीक है, हम इंपोर्ट ही करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमें ऑयल चाहिए, ऑयल की वजह से हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, वो $63 बिलियन कुछ, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को वो $5 बिलियन से भी कम है, यानी 4.9 समथिंग है। तो इसको भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि पीयूष गोयल साहब ने भी रिसेंट में ही एक मीटिंग जो हुई है रशियन डेलीगेशन के साथ, उसमें उन्होंने ये इशू भी रेज किया था कि हमको ट्रेड डेफिसिट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में भी ट्रेड डेफिसिट है, $59 बिलियन का कुछ ट्रेड डेफिसिट है। तो इसको भी कम करना पड़ेगा। कैसे कम कर सकते हैं? फूड्स वगैरह प्रोडक्ट बेच के, ऑटोमोबाइल्स को रशियन मार्केट में चालू करके, और स्मार्टफोन वगैरह, ठीक है, और टेक्सटाइल वगैरह को भी रशियन मार्केट में जब हम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली ये डेफिसिट भी कम होगा। और बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट है, बताया जा रहा है कि 2030 तक ये ट्रेड डील लगभग $100 बिलियन तक पहुंचाने की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेड डिफिसिट कम होगा दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं दोनों अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे इस ट्रेड डील को। इसमें और भी ज्यादा अपडेट होने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या ट्रेड डील होने वाली, क्या एग्रीमेंट साइन हुए। जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बना लूंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए अपना डे।